Good morning, children. Good morning, sir. How are you? I am fine. What is the topic of today? Preposition. 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 Okay. Preposition. Preposition का हिंदी मीनिंग होता है पूर्व सर्ग. Preposition is a word और ग्रुप ऑफ वर्ड. प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड. प्रीपोजिशन एक शब्द है. प्रीपोजिशन क्या है? एक शब्द है. प्रीपोजिशन एक शब्द है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या? कई शब्दों का क्या है जो वो एक ग्रुप है. ग्रुप कहने का क्या मतलब? समूह है. क्या है? समूह है. ठीक है, समूह है. नेक्स्ट है यूज बिफोर अ नाउन. मतलब हम लोग क्या यूज करते हैं उसको? यूज बिफोर अ नाउन मतलब उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? नाउन के पहले करते हैं. नाउन सभी लोगों को पता है ना? Yes, sir. ओके, नाउन से पहले करते हैं. और क्या है? प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो. प्रोनाउन, प्रोनाउन भी सब लोगों को पता है. Yes, sir. जो किसके बदले में? बी यूज्ड प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन. जैसे अगर बोलते हैं राम तो राम के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे? ही. किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे. तो राम के लिए हो गया ही. और सीता बोलेंगे तो सीता के लिए किसका यूज करेंगे? सी का यूज करेंगे. ठीक है, तो ये क्या है? प्रोनाउन हो गया. अब कहता है नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन. इसमें क्या है? नाउन फ्रेज जो है वो क्या है? डायरेक्शन को भी बताता है. उसके पहले भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करते हैं. प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करते हैं. नेक्स्ट कहता है टाइम. टाइम, प्लेस. टाइम पता है ना? समय. समय को काल से डिनोट करते हैं. काल क्या है? समय. जैसे अगर काल बोलेंगे तो काल का डिफिनेशन सब लोगों को पता है. तो उसमें क्या है? जो काल में जैसे कोई काम हम करते हैं और उस काम को करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं. तो काल जैसे खाना पीना उठना बैठना इसमें क्या है? टाइम लगता है. इट विल टेक टाइम. इसमें क्या है? टाइम लेगा. तो इसमें जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं. काल बोलते हैं. नेक्स्ट है लोकेशन, सॉरी प्लेस. तो प्लेस स्थान से पहले भी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. जैसे ये है आपका लोकेशन, स्पाई और रिलेशनशिप. रिलेशनशिप और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. जैसे किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब किसी वस्तु का अगर हम उसमें क्या है बताते हैं, किसी वस्तु के साथ रिलेशन को बताते हैं तो उसमें क्या है? प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं. अब जैसे देखेंगे एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक. लाइक मतलब होता है जैसे. क्या होता है? जैसे. प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द है. जैसे लाइक इन. क्या है? इन. आई एन इन. इन का मतलब होता है में. क्या होता है? में. इन का मतलब क्या होता है? में. नेक्स्ट है एट. एट का मतलब होता है पर. क्या है? एट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? पर के अर्थ में करते हैं. उसी तरह से क्या है? ऑन. ऑन का प्रयोग भी क्या है? पर के अर्थ में. लेकिन हम बता रहे हैं उसके एग्जाम्पल से, उसमें आपको क्लियर होगा जो कहाँ पे पर का प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा और कहाँ पे एट का प्रयोग होगा. नेक्स्ट है ऑफ. ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है का. क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है का. और एंड टू. टू जो है सो गति के लिए भी किया जाता है. ठीक है, और सारे सेंटेंस में किया जाता है जिसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को अभी समझाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस इन इंग्लिश. प्रीपोजिशंस इन इंग्लिश आर हाईली आइडोमेटिक. क्या है? हाईली आइडोमेटिक. ये जो है सो क्या है? ये फ्रेज से क्या है? हाईली आइडोमेटिक मतलब विवेचना बताता है. अब जैसे
इंग्लिश जो पढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश का अर्थ ये होता है, जो इंग्लिश इट मीन्स स्मार्ट। इंग्लिश इट मीन्स स्मार्ट। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये हम लोग क्या है, ये एक तरह का क्या है, फॉरेनर लैंग्वेज है। तो इंग्लिश जब भी पढ़ेंगे तो इंग्लिश का मतलब ही होता है स्मार्ट। इंग्लिश बोले तो स्मार्ट, इंग्लिश बोले तो स्मार्ट। तो स्मार्ट पीपल ही इंग्लिश अच्छे तरीके से क्या है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट पीपल, उसके लिए दिमाग, ब्रेन स्मार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो है सो स्माइलिंग फेस होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट दिखना भी चाहिए जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, स्मार्ट। इंग्लिश बोले तो स्मार्ट। ओके, चलिए अब हम लोग क्या है, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, प्रीपोजिशन को एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे देखिए कैसे हम लोग इन और किसका है, सबसे पहले इन है, तो इन का यूज कैसे करेंगे प्रीपोजिशन में, उसको समझेंगे। क्या है, आई एन इन, नहीं, क्या है, आई एन इन। इन का मतलब क्या होता है, में, नहीं, यस सर, इनका मतलब होता है में। में। तो इसमें कहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे, नहीं, तो इसको समझेंगे। माय मदर इज इन द रूम। इससे समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या है, माई मदर इज इन द रूम। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, जो मेरी माँ कहाँ है, घर के अंदर है, रूम में है, अर्थात घर में है। कहाँ है, घर में है। क्या समझे, माई मदर इज इन द रूम कहने का क्या मतलब हुआ, जो मेरी माँ कहाँ है, रूम में है। कहाँ है, रूम में है। ओके, नेक्स्ट जो है दूसरे एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई लिव इन दिल्ली, इसका मतलब क्या हुआ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो उसमें क्या है, इसमें घर के अंदर में यूज कर लिए और वहाँ दिल्ली में। तो जब भी कभी मतलब जगह को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे जगह दिया है ना, प्लेस, तो उसको डिफाइन करते हैं, तो वो बड़े जगहों को डिफाइन करने के लिए, दिल्ली क्या बहुत बड़ा है, तो उसमें जब अगर उसका इन का यूज करेंगे तो वहाँ पे आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, और छोटे जगह का जब यूज करेंगे तो वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन के बाद क्या है, एट है। इसमें और एग्जांपल्स ले लें कि छोड़ दे इसको, चलिए एक दो और ले लेते हैं क्या। माई ब्रदर lives, my brother lives in Delhi। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा भाई दिल्ली में रहता है। My brother lives in Delhi, my brother lives in Delhi, my brother lives in Delhi। Do you understand? यस सर, ओके, नेक्स्ट जो है, अब एट का प्रयोग ले लेते हैं। क्या है, एट। एट का क्या मतलब होता है, पर। एट का मतलब क्या होता है, पर। एट का मतलब पर होता है। ठीक है, तो इसमें यहां लिख सकते हैं, माई फादर इज
at the door। मतलब मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं, दरवाजे पर हैं। पूछते हैं ना, कोई आता है तो पूछता है ना वेयर इज योर फादर, तो हम लोग क्या जवाब देते हैं, उसको आंसर क्या देते हैं रिप्लाई में, माई फादर इज एट द डोर। माई फादर इज एट द डोर। व्हाई नॉट स्पीक, स्पीक लाउडली। My father is at the door. My father is at the door. माई ब्रदर इज एट द चौक। कहने का क्या मतलब, मेरा भाई कहाँ है, चौक पे है। नहीं, मेरा भाई चौक पे है। ठीक है, नेक्स्ट इरेज कर दे क्या, ऊपर वाले इरेज कर दे। एग्जाम्पल, है ऑन। ऑन का प्रयोग भी पर के अर्थ में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पर के अर्थ में किया जाता है। लेकिन पर के अर्थ में किया जाता है, लेकिन पर के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ऑन। लेकिन ऑन का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु पर क्या करता हो, स्पर्श करता हो। स्पर्श समझते हो ना, एक दूसरे के ऊपर टच हो, समझे। जैसे ये हमारा डस्टर है, कहाँ पे है, टेबल पे है, तो बोल सकते हैं डस्टर इज ऑन द टेबल। डू अंडरस्टैंड? देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल। टेबल पे क्या है, मोबाइल क्या है, स्पर्श कर रहा है ना, तो देयर इज अ मोबाइल on the table. There is a book on the bookshelf, not table, bookshelf. Do you understand? Yes sir. Okay. तो इसमें समझ गए ना, जो जब कभी कोई वस्तु जो है एक दूसरे वस्तु पे स्पर्श करता हुआ हो, तब जो है सो उसमें क्या करेंगे हम लोग, तब ऑन का प्रयोग करेंगे। तब किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल में, देयर इज अ मोबाइल, देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल। क्या है, देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल, इट मीन्स टेबल के ऊपर मोबाइल है। कहाँ है, टेबल के ऊपर मोबाइल है। ठीक है, क्योंकि टेबल को स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है। स्पर्श करने का मतलब उससे टच है, छूता है, इसीलिए क्या करते हैं, उसका किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग करते हैं। ओके, we are sitting on the chair। कहाँ बैठ रहे हैं हम लोग, वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। कहाँ बैठ रहे हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं। तो चेयर से क्या है, हमारा बॉडी क्या है, स्पर्श है, इसीलिए ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, there is a
बुक ऑन द बुक शेल्फ। कहाँ है बुक? बुक जो है देयर इज अ बुक ऑन द बुक शेल्फ, मतलब बुक शेल्फ जो है बुक रखने की जगह है, वहां पे बुक शेल्फ में क्या है, वो हमारा बुक जो है सो वही है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।